समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञकः बसंति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोज्झिता जनाः। इस समुद्र के निकट एक गांव था, उसका नाम था वास्कल। उस वास्कल गांव में एक विंदुक नाम का ब्राह्मण था। ब्राह्मण। अच्छा, इस गांव में जितने लोग रहते थे किसी को भी धर्म, पूरा गांव दुष्ट ऐसे भी मिल जाते हैं। यह जो दूसरी कथा है शिव पुराण के महात्म्य की, ध्यान से सुनना, बड़े महत्व लगे रहने वाले हैं। सब कुटिल वृत्ति के हैं, या न भाग्य पर विश्वास करते हैं न देवताओं पर विश्वास करते हैं। ज्ञान क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, धर्म क्या होता है, इससे इनको कोई मतलब नहीं है। ज्ञान वैराग्य सद्धर्मम न जानन्ति परम हिते कुकथा श्रवणाढ्येषु निरताः पशु बुद्धया। ये सब पशु बुद्धि वाले हैं। अच्छा, पशु बुद्धि वाला क्यों कहा? अच्छा, पशु को खूंटे से छोड़ो तो किधर दौड़ते हैं? बोलो बोलो है? आपके यहां भैंस है, खूंटे से छोड़ना किधर दौड़ेगी? जिधर खाने को चारा दिखे। तो पशु बुद्धि माने क्या होता है? पशु बुद्धि वाले कौन है? जो दिन भर खाली खाने के पीछे दौड़े। अरे महाराज, बहुत से लोग देखिए अभी अभी घर से गए हैं, बाजार में जा करके तुरंत चाट खा रहे हैं, पकौड़ा खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, वहां से आए फिर वहां गए, वहां भी खा रहे हैं, वहां भी खा रहे हैं, है ना। और जिसका मन दिन भर कुछ चटपटा खाने के पीछे दौड़े वही तो पशु है। अरे पशु कौन है? जो दिन भर नाद में मुंह लगाए रखे। पशु क्या करते हैं? कभी भूसा खाए, कभी घास खाए, जो दिन भर खाने के पीछे दौड़े। और जिसका मन दिन भर कुछ चटर पटर, कभी चाउमीन खा लो, कभी डोसा बनवा के खा लो, कभी समोसा खाओ, कभी उधर जाओ, कभी उधर जाओ, कभी जलेबी, दिन भर खाने का मन करे, वही पशु बुद्धि है। दिन भर खाने में ही मन लगे और कोई दूसरी सोच ना हो। बस पेट कहां से भरे, पेट कैसे भरे, जीवा को रस कहां से मिले, कब छटपटा खाएं, यही तो पशु बुद्धि होना है। यहाँ के लोग भी ऐसे ही थे। ज्ञान वैराग्य भक्ति से कुछ लेना देना नहीं था, धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं था, ईश्वर देवता में विश्वास नहीं था, भाग्य भविष्य में विश्वास नहीं था। बस केवल खाओ, पड़े रहो। हाँ, खाने के लिए कहां से व्यवस्था करें उसके पीछे दौड़े। उधर भरई सोई, केवल पेट भरने वाला ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए बस। उधर भरई सोई धर्म सिखा, वही है यहां भी। लेकिन जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, इसका विवाह एक चंचुला नाम की स्त्री से हुआ। ध्यान से सुनना, नाम है चंचुला। यह जिस गांव से आई है उस गांव के लोग धार्मिक हैं, और ठीक उल्टा है। यह अनपढ़ है, पढ़ी लिखी है। समझ गए? यह अनपढ़ है और ये पढ़ी लिखी है। यह ज्ञान वैराग्य भक्ति को जानती है, ईश्वर में विश्वास रखती है, सद्धर्म सत्कर्म को जानती है, और विवाह हो गया। लेकिन ये विवाह दो विपरीत विचारधारा के लोगों में हो गया, ये संबंध। और ऐसे संबंध जल्दी टिकते नहीं हैं, ध्यान से समझना। ऐसे संबंध जल्दी टिकते नहीं हैं। ये संबंध तब टिकता है या तो पति भी अपने को पत्नी की विचारधारा में ढाल ले, या पत्नी पति के विचारधारा में ढल जाए, है कि नहीं। विवाह के बाद दोनों एक विचारधारा के हो जाए तो संबंध टिकते हैं, नहीं संबंध नहीं टिकते। आज के समाज में सबसे कमजोर कोई संस्था हुई है तो विवाह की संस्था हुई है। आज जितने संबंध टूट रहे हैं समाज में, जितने डिवोर्स हो रहे हैं, जितने तलाक के केसेस आ रहे हैं, अभी आपने सुना होगा दिल्ली में 4 फैमिली कोर्ट और बढ़ाए गए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब समाज में संबंध सबसे अधिक टूट रहे हैं। कारण क्या है? विचारधाराओं का अंतर। अब विचारधारा में अंतर हो तो होगा ही, है ना। इसलिए देखिए, जब भी कोई संबंध जोड़े तो पहले लोग बहुत विचार करके संबंध जोड़ते थे। आज तो जो ज्यादा तिलक दे दे उसके यहां विवाह कर ले, है कि नहीं। आज तो रुपया देखकर संबंध जोड़े जाते थे।
पहले तो समधी होते थे जहां धी भी सम हो बुद्धि भी बराबर हो। अब तो रुपया बराबर हो संबंध जुड़ जाता है ना। लड़के लड़की में कोई साम्यता हो चाहे ना हो। यहां भी ऐसे ही हुआ, एक पढ़ी लिखी एक अनपढ़। बहुत पहले हमने एक घटना सुनी थी कि एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की का विवाह एक गांव के अनपढ़ लड़के से हो गया। तो जब आई और सुबह सुबह अपने ब्रश पर कॉलगेट पेस्ट लेकर करने जा रही थी, तो उसके देवर ने कहा, भाभी ये क्या है, मुझे भी दो। तो भाभी ने दे दिया उसको। उसने जीभ से चखा तो मीठा लगा, तो खा गया। तो भाभी ने कहा, तो बड़ा मूर्ख है, मैंने कॉलगेट पेस्ट दिया, एक खा गया। उसको बड़ा बुरा लगा और मांगा, उसने दोबारा दिया तो फिर वो खा गया। उसको गुस्सा लगा, उसने एक थप्पड़ मार दिया। रोते हुए बड़े भाई के पास गया, देखो तो भाभी ने मुझे मार दिया। कहा क्यों मारा, चल अब लेकर आया। क्यों मार दी छोटे भाई को, इतना गुस्सा क्यों आ गया। कहा देखो तो बड़ा मूर्ख है, मैंने इसको पेस्ट दिया और ये खा लिया। तो बड़े भाई ने पूछा, ये पेस्ट चीज क्या है, मुझे भी दिखाओ। अब वो भी देखा, उसने भी थोड़ा सा चखा तो मीठा लगा। तो उसने अपने छोटे भाई को 2 थप्पड़ मारा। कारे बेवकूफ, इतनी अच्छी चीज को रोटी से खाना चाहिए था, तुमने ऐसे खा लिया। अब आप विचार करो, ऐसे बेमेल विवाह हो जाए तो क्या होगा, यही होगा। यहां भी ऐसा ही हुआ। अब चंचुला पढ़ी लिखी बुद्धिमती, इसका पति बिंदुक अधर्मी, और चंचुला के रहते ही यह एक दूसरी स्त्री में आसक्त था। और यह बात चंचुला को पता चली। तो चंचुला ने एक दिन अपने पति को प्यार से समझाया, देखो मैं तुम्हारी पत्नी हूं, मेरे भीतर क्या कमी है, मैं सुंदरी हूं, रूपवती हूं, मैं गुणवती हूं। एक स्त्री में जो जो धर्म होने चाहिए सब है मेरे भीतर, मेरे में सारे गुण हैं। मैं इतनी सेवा करती हूं, हर प्रकार का व्यंजन बना के खिलाती हूं, मैं सुंदरी भी हूं। मेरे जैसी पत्नी को छोड़कर आप दूसरी स्त्री के पास क्यों जाते हो, क्यों जाते हो बताओ। आखिर मेरे भीतर क्या कमी है, यदि कोई कमी है आप बताओ, मैं उसे दूर करूंगी। पति कुछ नहीं बोला, उस स्त्री में दूसरे स्त्री में आसक्त रहता, और छुपा करके नहीं, दिखाकर। एक दिन चंचुला को रोना आ गया। चंचुला ने कहा, मैं इतना पूजा पाठ करती हूं, भगवान को मानती हूं, है ना, 16 सोमवार का व्रत किया, उसके बाद भी नालायक मेरी किस्मत में मिला। ऐसे ही होता है। फिर व्यक्ति का विश्वास भगवान से उठता है, मैं इतना धर्म कर्म करने वाली, मैं सब कुछ करने वाली, सब कुछ है मेरे भीतर, फिर भी मेरा पति मेरी ओर नहीं देखता, मेरे पास नहीं आता, दूसरी स्त्री में आसक्त रहता है, और मेरे में कोई कमी नहीं है। उसका विश्वास इन चीजों से उठ गया। उसने कहा पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, यदि होता रहता तो मेरे जीवन में दुख नहीं होता। मेरा पति मुझे स्वीकार ही नहीं कर पा रहा है। मैंने अच्छा बनकर देख लिया, अब मैं बुरी बनकर देखूंगी। और देखिए, इसने एक बड़ा कठोर निर्णय लिया, ध्यान से सुनना, बड़ी अद्भुत कथा है शिव पुराण के महात्म्य की। इस चंचुला ने भी एक पुरुष से प्रेम किया, और इसने उस पुरुष को अपने घर बुलाया, और उस पुरुष के साथ यह चंचुला अपने ही घर पर प्रेमालाप कर रही थी। उसी समय उसका पति आ गया, फिर वो हटी नहीं, उसके साथ प्रेम में लगी रही। तब उसका पति आया, अपने पास बुलाया, क्रोधित होकर चंचुला को मारने लगा, पीटने लगा। जब पीटने लगा तो चंचुला ने कहा, मुझे क्यों मार रहे हो, एक बात बताओ, तुम करो तो ये अच्छी बात है, और मैंने कर लिया तो ये बात बुरी कैसे हो गई।
जो काम तुम्हारे लिए धर्म है वो मेरे लिए अधर्म कैसे हो सकता है? तुम दूसरी स्त्री में आसक्त हो तुम्हारे लिए उचित है, और मैं दूसरे पुरुष में आसक्त हो जाऊं तो अनुचित है। यदि तुम्हारा उचित है तो मेरा भी उचित है, और तुम्हारा अनुचित है तो तुम छोड़ो तो मैं भी छोड़ दूंगी। तुम बताओ। तब उसने कहा कि अरे मूर्ख, मैं तुझे इसलिए नहीं मार रहा हूं कि तुमने कुछ गलत किया है। अद्भुत कथा है महाराज। इसके पति बिंदुक ने कहा कि तुमने कुछ गलत नहीं कहा है, मैं इसलिए नहीं मार रहा हूं कि तुम किसी दूसरे पुरुष में आसक्त हो गई, दूसरे से प्रेम कर रही हो, दूसरे को घर बुला रही हो। मैं तो इसलिए तुम्हें मार रहा हूं कि तुम बेवकूफ हो, तुम उससे पैसा क्यों नहीं ऐंठती, पैसा क्यों नहीं लेती। अब तो चंचुला के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। इसने सोचा था मैं ऐसा करूंगी तो मेरा पति सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर से मेरा हो जाएगा, लेकिन पति ने कहा कि तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस उसे पैसा ऐंठो, पैसा खूब लो उससे। मैं तुम्हें इसलिए मार रहा हूं कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें पैसा लेना चाहिए उस पुरुष से। अब दोनों ने एक समझौता कर लिया। बड़ी अद्भुत बात है। पति के कुकर्म का विरोध अब पत्नी नहीं करती, और पत्नी के कुकर्म का विरोध अब पति नहीं करता। एक ऐसी कहानी है। हमने एक घटना पढ़ी थी, की क्लब कल्चर। अब तो इस पर सरकार ने रोक लगाया है। की क्लब में होता क्या था कि लोग उसकी सदस्यता ग्रहण करते, जैसे 5-10 सदस्य रहते, और वहां अपनी गाड़ी से लोग अपनी पत्नी को लेकर जाते, और एक शराब के बड़े से पात्र में चाबी डालते, और आंख बंद करके इन लोगों की पत्नियां निकालती, और जिसकी चाबी, गाड़ी की चाबी जिसके हाथ में आता, वो लोग आपस में अपनी पत्नियों को बदल लिया करते थे, है ना। बहुत न्यूज एक बार काफी प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि वो बीबियां बदलते थे। तो इसका मतलब यह कथाएं किसी एक युग संदर्भ के लिए नहीं है। शिव पुराण के महात्म की कथाएं आज भी कहीं न कहीं समाज पर चोट कर रही है, और बता रही है कि समाज के कुछ लोग इतने पतनशील हो जाएंगे कि वह अपनी पत्नी को कुकर्म सहमति से करने देंगे, और उनकी पत्नी भी अपने पति को कुकर्म सहमति से करने देगी। इतना समझौतावादी होकर के लोग समाज में रहने लगेंगे। समाज इतना पतनशील भी हो सकता है, और ऐसी चीजें देखी भी जा रही हैं। पति पत्नी एक दूसरे के कुकर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। समय बीता, युवावस्था बीती, पति की मौत हो गई। अच्छा, एक बात कहूं, जो कुकर्मी और बड़ा भोगी होता है ना, जो भोगी होता है खास करके विषयों में रत रहने वाला, उसकी आयु लंबी नहीं होती। मौत हो गई। अब मौत हो गई तो ये भयंकर, मरने के बाद पिशाच बना, भयंकर पिशाच। तो यह कथा यह बताती है कि जो इतना बड़ा कुकर्म करने वाले लोग हैं, वह मरने के बाद क्या बनते हैं, कहां जाते हैं। यह भयंकर पिशाच बना। अच्छा, किसी स्त्री पर पुरुष भी तभी तक आसक्त होता है जब तक उसका सौंदर्य दिखाई दे। चंचुला बूढ़ी हो गई, इसका भी जो यार था जार छोड़कर चला गया। जारैर बिहर नित्यत्वम चेतसा निर्भयेन वै। आजकल जार शब्द को ही हिंदी में यार कहने लगे लोग, संस्कृत में जार। तो बूढ़ी हो गई, अब बुढ़ौती आ गई। देखिए बोध कब होता है, ध्यान से सुनिए। जब तक युवावस्था रहती है ना, किसी का उपदेश किसी को समझ में नहीं आता, है ना।
यहां तो बहुत से हर उम्र के लोग कथा सुनने आए हैं। एक जगह मैं कथा करने गया था तो केवल बूढ़े लोग आए, केवल बूढ़े, केवल वृद्ध। दिल्ली में एक मंदिर था तो वहां गया मैं, तो केवल बूढ़े कथा सुनने आते, है ना, केवल बूढ़े लोग आते थे। और हमारे साथ वहां जो गायक थे वो कहते भी थे कि महाराज जी साहब ये सब आ गए, बूढ़े ही आते थे। अच्छा, आनंद की बात है कि वहीं बगल में एक जेल में कथा कहने गया तो वहां सब जवान लोग मिले, सब जवान थे। हमने कहा वाह, यदि ये जवान लोग कथा सुने होते तो आज इनको जेल में आना नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है? कुकर्म के प्रति आकृष्ट कब होता है व्यक्ति? जब युवावस्था रहती है ना, तो किसी का उपदेश समझ में नहीं आता। आज उपदेश सुनाकर देख लो, आज के घर के बच्चों को कहो कथा में चलो तो कई प्रकार के कुतर्क करेंगे, प्रश्न करेंगे, क्या मिलता है, क्या होता है, ये सब तो फालतू की चीजें हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। भोग की समस्त भौतिक सामग्रियां उपलब्ध कर लेने के बाद भी उनके मन में शांति नहीं है। वह शांति पाने के लिए भारत की ओर लौट रहे हैं। लौटना यही है। पूरी जिंदगी खोकर लौटो या कई जन्म खोकर के लौटो, लौटना तो यही पड़ेगा। बिना ईश्वर से जुड़े आपका कल्याण होना नहीं है। इस बात को आप जितनी जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है। समझना यही पड़ेगा। बुढ़ापा आ गया, सब लोग साथ छोड़कर चले गए, पति भी मर गया। अभी क्या करे? एक बार इसके कुछ संबंधी यात्रा पर जा रहे थे तो यह भी साथ में चली। सा नारी बंधुभी शार्धम गोकर्णम क्षेत्रम आयजऊ। अपने संबंधियों के साथ यह चंचुला भी, आप कथा तो सुन रहे हैं ना ध्यान से, पति की तो मौत हो चुकी है, पिशाच बन गया। अच्छा, एक बात ये समझ लें आप, आपका जीवन का सबसे बड़ा हितैषी कौन है? जो आप न चाहें तो भी जबरदस्ती आपको कथा में ले आए, आपको अयोध्या लेकर जाए, आपको वृंदावन लेकर जाए, आपको गंगा स्नान कराने ले जाए, आपको छठ पूजा के घाट तक ले जाए, समझ लेना यही सबसे बड़ा हितैषी है। बात समझ में आ रही है? वही सबसे बड़ा हितैषी है। सच्चा भाई बंधु हितकर वही है जो आपको सत्संग तक पहुंचाता है। इसका महत्व समझना। यह चंचुला जीवन बीत गया कुकर्म करते करते, अब बुढ़ापा सबको आनी है, इसको भी बुढ़ापा आई। और इस अवस्था में बंधु बांधवों के साथ यह पहुंची गोकर्ण क्षेत्र में, और वहां भी एक शिव मंदिर था सुंदर। उस मंदिर में जब यह प्रवेश की तो महाराज वहां पर एक ब्राह्मण देवता बैठ करके शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। तो चंचुला भी बैठ गई कथा में। जैसे होता है ना कि कोई गुजर रहा हो, पांडाल दिखा, कथा चल रही तो बैठ गए, वैसे ही न चाहते हुए भी बैठ गई। और जैसे बैठी, देखिए पुराण में कुछ चीजों का वर्णन होता है। भागवत में आप पढ़े होंगे, 10 लक्षण जिसमें हो उसको महापुराण कहते हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय। तो हर पुराण में सृष्टि का वर्णन मिलेगा, सृष्टि की विविधता मिलेगी। हर पुराण में आपको नरक का वर्णन मिलेगा, भूगोल खगोल का वर्णन मिलेगा, स्थान का वर्णन मिलता ही मिलता है। तो शिव पुराण की कथा में नरक का वर्णन चल रहा था, और वर्णन करते हुए उस वहां के ब्राह्मण देवता ने सुनाया, योषिताम जार सक्ता नाम नरके यम किंकराः संतप्त लोह परिघम क्षिपंती स्मर मंदिरे। जो कथावाचक महोदय थे वह कथा सुनाते हुए बताए
कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर परपुरुष में आसक्त होती है वह मरने के बाद यम किंकर नाम के नरक में जाती है और वहां गर्म लोहे के सलाके से उसे दंड दिया जाता है। अब इस वर्णन को सुनकर वह कांपने लगी महाराज, पसीना छूट गया, थर थर कांपने लगी और अपने जीवन के सारे कुकर्म इसको याद आ गए, अपने को धिक्कार करने लगी। धिंग माम मूढ़ धियः पापाम काम मोहित चेतसम निंद्याम दुर्विषयासक्ताम विमुखम ही स्वधर्मतः। अरे देखो तो मैं कितने अच्छे घर में पैदा हुई थी, मेरे पिताजी कितने विद्वान थे, मैं पढ़ी लिखी थी, लेकिन एक दुष्ट के साथ मेरा विवाह हुआ और मेरा जीवन नष्ट हो गया। मैंने धर्म को छोड़कर अधर्म को अपना लिया, मैं पापनी हो गई, मैं कुत्सित विषयों में फंस गई, मेरे जीवन में सारे विकार आ गए। हाय, मैं धर्म से विमूढ़ होकर के अपना पतन करा बैठी। अब मुझे भी यम किंकर नाम के नरक में जाना पड़ेगा, मुझे भी घोर यातनाओं से गुजरना पड़ेगा। यदल्पस्य सुखस्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशिनम। संसार के एक छोटे से सुख के लिए काम में भी क्षणिक सुख है। जैसे रसगुल्ला मुंह में डालो तो कितने देर स्वाद मिलता है, कुछ ही देर, तो हमेशा सुख नहीं मिलता। उसी प्रकार स्त्री पुरुष के मिलन में भी क्षणिक सुख है। उस अल्पस्यार्थे अल्प सुख के लिए मैंने अपने इस कीमती मानव दुर्लभ जीवन को मैंने नष्ट कर दिया और मैंने अपना स्वयं से पतन कर लिया। महापापम कृतम घोरम, मैंने महापाप कर लिया। हाय हाय हा हतास्मि च दग्धास्मि विदीर्ण हृदयास्मि च। हाय, मैं तो सर्वथा मारी गई। हा विधे माम महापापे दत्वा दुष्षेमुषिम हठात। मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार कैसे होगा? किम करोमि क्व गच्छामि कमवा शरणम आश्रये। ध्यान से सुनना, मैं किसके शरण में जाऊं, मेरा उद्धार कैसे होगा? कस्त्रायते माम लोकेस्मिन् पतंतिम नर कारणवे। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे नरक में न जाना पड़े, मैं किसकी शरणागति करूं? देखो, मरने से पहले इसका विवेक तो जागृत हो गया। बात समझ में आ गई? मरने से पहले जब सत्संग थोड़ा सा ही हुआ, इसका विवेक जग गया। बहुत से लोग हैं, जीवन नष्ट हो जाता है, कई जन्म खो देते हैं, विवेक का जागरण नहीं होता। सत्संग से विवेक का जागरण होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब जब कोई उपाय नहीं सूझा तो जो वक्ता कथा कह रहे थे, कथा पूरी करके जब व्यासपीठ से उतरे तो दौड़ कर गई और धड़ाम से चंचुला उस कथावाचक ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। त्वमेव मे गुरुर्ब्रह्मन् त्वं माता त्वं पितासि च उद्धरोद्धर मां दीनां त्वामेव शरणं गताम्। हे ब्रह्मन, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरी मां हो, आप ही मेरे पिता हो, मैं आपके शरण में आई हूं, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। तब उस ब्राह्मण देवता ने कहा, मां भयश्री द्विज पत्नी त्वं शिवस्य शरणं व्रज। सुनो, डरो मत, रो मत, घबराओ मत, मेरे शरण को नहीं, तुम भगवान शिव के शरण को ग्रहण करो। शिवानुग्रहतः सर्वं पापम सद्यो विनश्यति। भगवान शिव बड़े कृपालु और दयालु हैं, चिंता मत करो। तुम कितनी भी बड़ी पापनी होगी, भगवान शिव की कृपा हो जाए तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। देखो, पश्चातापः पापकृतां पापानां निष्कृतिः पराः सर्वेषां वर्णितं सद्भिः सर्व पाप विशोधनम।
जो पश्चाताप है ना, वह पाप का बड़ा प्रायश्चित्त है। ध्यान से समझना, पश्चाताप पाप का प्रायश्चित्त है। कुछ लोग पाप करते हैं लेकिन उसका प्रायश्चित्त नहीं करते। आपने पाप किया और आपको लगा मैंने गलत किया है और आपने उसका प्रायश्चित्त किया, तो समझिए पश्चाताप आपके पाप का शोधन करता है। बात समझ में आ गई? कुछ लोग पाप करते हैं और अपने को पापी भी नहीं मानते, समस्या उनके साथ गंभीर होती है। तो पश्चाताप भी पाप का एक बड़ा प्रायश्चित्त होता है। उस ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम पश्चाताप कर रही हो, यह पाप का प्रायश्चित्त है। चंचुला मत रो, सुनो, शुद्धमानम दर्पणम ही यथा भवत निर्मलम। जैसे दर्पण गंदा हो जाए, उसका शोधन कर दिया जाए तो निर्मल हो जाता है, ऐसे जीव जब पाप कर ले उसके भी शोधन का उपाय है। तुम शिव की शरणागति ग्रहण कर लो। और शिव की शरणागति कराई। ध्यान से सुनना, चंचुला ने गुरु के शरण को ग्रहण किया तो गुरु ने शिव के चरण को पकड़ा दिया। यही जीव के कल्याण का उपाय है। आप किसी गुरु के शरण में जाओ तो गुरु आपको भगवान का शरण में ले जाते हैं। गुरु की महिमा है महाराज, गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु शरण में जो चला जाता है, गुरु उसको परमात्मा के शरण में पहुंचा देते हैं। एक दो पंक्तियों में आप भी गुनगुनाइए। बनते सारे काम आपके चरणों में, बनते सारे काम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आपके चरणों में बनते सारे काम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बनते सारे काम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को भोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, मन से सारे काम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चंचुला गुरु से जुड़ी और गुरु ने चंचुला को शिव से जोड़ दिया। सर्वेशाम श्रेयसाम बीजम सतकथा श्रवणम नृणाम। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहां बताई गई कि जितने भी साधन है ना, इन साधनों में जो श्रेयों का बीज है वह कथा ही है। कथा क्या करती है? कथा हमारे हृदय में भक्ति को प्रतिष्ठित करती है, भक्ति को प्रतिष्ठित करती है। आपने भागवत के महात्म्य की भी कथा सुनी होगी, भागवती कथा सुनी है कि नहीं? कभी सुनी है। उसमें भक्ति उदास थी, रो रही थी, क्योंकि उसके दोनों बेटे ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए थे। तो भक्ति को दुख मुक्त करने के लिए, ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए नारद जी ने क्या किया? कथा का आयोजन किया। इसका मतलब भक्ति कथा रस से पुष्ट होती है। भक्ति प्रकट कैसे होती है, पैदा कैसे होती है? कथा से ही तो प्रकट होती है। कथार्थ तो निष्पत्ति ताधुनेयम। भागवत के महात्म्य में कहा गया कथा से भक्ति का प्राकट्य होता है। तो आप कथा सुनेंगे तो आपके हृदय में भक्ति प्रकट होगी। और भक्ति बांझ नहीं होती। भक्ति के दो बेटे पैदा होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो जैसे देखिए शुरुआत कहां से होती है? पहले कथा सुनिए, कथा सुनने से भक्ति आती है, भक्ति के आने से ज्ञान वैराग्य प्रकट होगा, संसार से वैराग्य हो जाएगा और ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा। आप भगवान की भक्ति करने लगेंगे। लेकिन इस सबके मूल में कौन है? कथा है। इसलिए कथा महत्वपूर्ण है। समस्त श्रेयसों का जो बीज है वह कथा ही है। चंचुला ने भी कथा सुनी, शिव की भक्ति हृदय में आई, ज्ञान प्रकट हुआ, संसार से वैराग्य हो गया। इसने भी रुद्राक्ष की माला धारण कर ली, मस्तक पर भस्म लगाया, तीर्थ क्षेत्र में तीर्थ जल से स्नान करने लगी और नित्य भगवान शिव की कथा श्रवण करने लगी। एक दिन इसकी भी मृत्यु हुई। लेकिन ध्यान से सुनना, जीवन भर इसने पाप किया था, लेकिन इसका अंत संवर गया। कोई जरूरी नहीं कि सबका अंत संवर ही जाए। लोग कहते हैं बुढ़ापे में कथा सुनूंगा, भक्ति करूंगा, तीर्थ में जाऊंगा। कोई गारंटी दे सकता है कि आपका बुढ़ापा आएगा ही? कोई जरूरी है? जवानी में ही जीवन साथ छोड़ दे तो, जिंदगी साथ छोड़ दे तो? इसलिए एक एक क्षण महत्वपूर्ण है, एक एक क्षण को भी मत खोना। चंचुला ने क्या किया? अपना अंत सुधार लिया। मृत्यु तो हुई, लेकिन यम के दूत नहीं, भगवान शिव के दूत लेने के लिए आए। और चंचुला भगवान शिव के धाम में पहुंची। वहां जाकर के क्या देखा? चंचुला का भी शरीर तो दिव्य हो गया। वहां जाकर के देखी भगवान शिव और भगवती पार्वती विराजमान है। पहले पार्वती जी की ओर दृष्टि गई,
दिव्य रूप धरा दिव्या दिव्यावयवशालिनी चंद्रार्ध शेखरा गौरी बिलसत दिव्य भूषणा। आहा, पार्वती जी गौर वर्ण की हैं, आभूषणों से युक्त है, शोभा पा रही हैं। भगवान शिव के वाम भाग में विराजित बैठी हुई है। भगवान शिव की कैसी शोभा हो रही है। नीलग्रीवं पंचवक्त्रं त्र्यंबकं चंद्रशेखरं वामांगे बिभ्रतं गौरीं विद्युत्पुंज समप्रभां कर्पूर गौरम गौरीशं सर्वालंकारधारिणं सितभस्मलशद्देहं सितवस्त्रं महोज्ज्वलम्। आहा, बड़ा सुंदर स्वरूप का वर्णन है। और इस झांकी को हृदय में बसाना। जो कैलाश पर्वत है वहां पर चारों ओर बर्फ की चादर बिछी होती है, तो बर्फ कैसा होता है? बोलो बोलो, बर्फ कैसा होता है? सफेद। तो चारों तरफ सफेद बर्फ, और बगल में बैठी हुई गौरी भी गौरांगी है, गौर वर्ण की है, गोरी गोरी है। और भगवान शिव कैसे हैं? कर्पूर गौरम, कर्पूर गौरम, कपूर के समान श्वेत वर्ण है भगवान शिव का। कैसा वर्ण है? श्वेत वर्ण है भगवान शिव का। और भगवान शिव दिगंबर बाद में हुए, वो तो सती के वियोग में दिगंबर हो गए। ध्यान से सुनना, हमेशा भगवान शिव दिगंबर रहते हैं ऐसा नहीं है। हाँ, इस अवधारणा को बदल लेना। सित वस्त्रम, सित माने भगवान शिव बढ़िया श्वेत वस्त्र पहने हैं। कैलाश पर श्वेत बर्फ बिछा है, बगल में श्वेत वर्णी गौरांगी पार्वती बैठी है, और भगवान शिव भी श्वेत वर्ण के हैं, और भगवान शिव भी श्वेत वस्त्र पहने हैं, और सित भस्म, और जो भस्म लपेटे हैं वह भी श्वेत वर्ण का है। भस्म भी सफेद ही होता है, वो भी श्वेत वर्ण का। आहा, लेकिन एक चीज नीला नीला है। क्या? का नीलग्रीवम, उनका जो कंठ है वह नीला है। अब आप सोचो कितने सुंदर भगवान भोलेनाथ लग रहे होंगे, है ना? श्वेत शरीर, श्वेत वस्त्र धारण किए, सित भस्म माने श्वेत भस्म लगाए, और उनका कंठ कैसा है? नीला है। और भगवान शिव के कितने मुख हैं आपको पता है? बोलो बोलो। अरे ये सब भी जनरल नॉलेज तो होना ही चाहिए, है ना? कम से कम अपने धर्म के विषय में सामान्य ज्ञान होना ही चाहिए। भगवान शिव के कितने मुख हैं? कोई बोलिए जोर से। 5 मुख हैं। हाँ, ऐसे ही श्रोता चाहिए। पंचवक्त्रम, 5 मुख हैं। और नेत्र कितने हैं? ना, 3 तो गलत है। जब 5 मुख है तो 4 मुंह में कोई आंख नहीं होगी क्या? एक मुख में 3 नेत्र हैं, तो 5 मुख मिलाकर के कितने हो गए? 15। अरे रामचरितमानस की कथा आपने सुनी है ना? राम जी जब दूल्हा बने तो सारे लोग आनंदित थे। 2 आंख वाले कहते हमारे पास 2 है, हम जी भर के देखेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मेरे पास तो 8 आंख है, मैं आपसे ज्यादा देखूंगा। तो भगवान शिव कहते हैं ब्रह्मा जी आपके पास तो 8 ही है, मेरे पास तो 15 नेत्र हैं। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन 15 अति प्रिय लागे। क्या गोस्वामी पाद लिखते हैं? नयन 15, 15 आंख से निहार रहे थे। लेकिन इंद्र ने कहा मैं सबसे अधिक भाग्यशाली हूं, मुझे तो 1000 आंखें मिली हैं। आज तो मैं राम जी को देखूंगा जी भर के। तो पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, 5 आनन है भगवान शिव के, लेकिन एक मुख में 3 नेत्र हैं। इस प्रकार से 15 नेत्र हैं। ऐसे स्वरूप का दर्शन चंचुला ने किया और जाकर के चरणों में गिर पड़ी। पार्वती जी बहुत प्रेम से अपने पास बुलाई और चंचुला पर रीझ गई। शिव भक्ति खूब की थी चंचुला ने, रीझ गई और अपना सखी बना करके रख लिया।
अच्छा, सखी बनकर रहने तो लगी कैलाश में, लेकिन चंचुला दुखी थी, मन दुखी था। क्यों दुखी था? अच्छा देखिए, भारतीय संस्कृति में पलित स्त्री की भावना प्रणम्य है हमारा। क्यों प्रणम्य है? पति कितना भी नालायक हो, कितना भी कुकर्मी और दुष्ट हो, लेकिन भारतीय संस्कृति में पलित स्त्रियां अपने उस पति को दुख में नहीं देख सकती। देख सकती हैं क्या? कैसा भी हो, कैसा भी। पार्वती जी ने पूछा, सखी इधर आओ, तुम दुखी क्यों हो? मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत है? चंचुला ने कहा, बस एक बात मैं सोचती रहती हूं कि मेरे जो पति हैं वो बड़े कुकर्मी थे, पता नहीं वह कहां होंगे और कौन सा दंड भोग रहे होंगे। हे देवी कृपा करो, आप तो जगन माता हो, मेरे पति का भी उद्धार कर दो, मेरे पति का उद्धार कर दो। यह है धर्म पत्नी होना। ध्यान से समझना, यह है धर्म पत्नी होना। ऐसे पति का भी उद्धार कराने के लिए सोच रही है। तब पार्वती जी के यहां एक तुम्बरू नाम के गंधर्व हैं। जैसे नारायण नाम का संकीर्तन करते हुए, नारायण की कथा सुनाते हुए नारद जी विचरण करते हैं, वैसे शिव नाम को जपते हुए, शिव कथा सुनाते हुए एक तुम्बरू नाम के गंधर्व घूमा करते हैं। आप समझ गए? जो काम नारायण भक्ति में नारद जी करते हैं, वही काम शिव भक्ति में गंधर्व तुम्बरू करते हैं। तुम्बरू भी बीणा बजाते हैं। नारद जी नारायण नाम का संकीर्तन करते हैं, शिव नाम का संकीर्तन करते हैं। नारद जी हरि की कथा सुनाते हैं और तुम्बरू हर की कथा सुनाते हैं। तो पार्वती जी ने तुम्बरू को बुलाया और तुम्बरू से कहा, सुनो, पता लगाओ मेरी सखी चंचुला का पति कहां पड़ा हुआ है। तुम्बरू गए, पता लगा कर आए को तो भयंकर पिशाच बनकर के विंध्य पर्वत पर रहता है। विंध्य पर्वत पर। तो पार्वती जी ने कहा, जाओ और शिव पुराण की कथा सुनाकर उसका भी उद्धार करो। जब तुम्बरू कथा सुनाने आए तो एक कथा ही न सुने, पिशाच मारा, उपद्रव करे, मंच ही उलट दे। अच्छा, भागवत का धुंधकारी तो कम से कम कथा सुनने बांस में घुस गया। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये धुंधकारी से भी बड़ा पिशाच है महाराज, बड़ा पिशाच है। और मैं कहता हूं कि जीते जी कथा सुन लो, और नहीं सुनोगे मरकर प्रेत बनोगे। तो आपकी पीढ़ी में यदि कोई संस्कारित व्यक्ति होगा, कोई आपके वंश में घर में भागवत कराएगा, तो अभी सुन रहे हो तो कुर्सी पर बैठ के सुन रहे हो, प्रेत बन जाओगे तो कुर्सी नहीं मिलेगी, फिर बांस में घुस के सुनना पड़ेगा। तो जीते जी सुन लो, ज्यादा अच्छा है। मरने के बाद बांस में घुस के सुनना पड़े तो अच्छी बात नहीं है ना? लेकिन फिर भी कम से कम वह धुंधकारी अपना उद्धार तो चाहता था कि मेरा उद्धार हो। इतना संस्कार तो उसके भीतर था। अपने भाई गोकर्ण के आगे रोता है कि कल्याण करो मेरा, कृपा करो, प्रेत योनि में बहुत पीड़ा है भैया, उद्धार करो, हे बंधु, हे दया सिंधु, कृपा करो। भागवत आपने सुनी है उसके महात्म्य में। लेकिन ये तो इतना बड़ा पिशाच है कि इसको यह भी ज्ञान नहीं है कि मेरा उद्धार हो करने के लिए आए हैं। ये तो कथा ही ना सुने, उपद्रव करे महाराज। तुम्बरू पार्वती जी के पास है, वो सुन ही नहीं रहा है, कैसे सुनाऊं, कैसे उद्धार करूं। तब पार्वती जी ने कहा, ऐसा करो, उसको बांध कर कथा सुनाओ। तो बड़ी विचित्र कथा है। तुम्बरू ने उस पिशाच को बांधा, फिर बांध के कथा सुनाई। अब समझ रहे हो? किसी का उद्धार यदि बांध के भी करना पड़े तो करा देना। है ना? जो बिल्कुल नहीं सुनते, आप चाहते उनका उद्धार हो जाए।
नहीं, ऐसा न करना पड़े तो पिशाचों के लिए है ना। तो मैं कहता हूं इसीलिए जीते जी कथा सुन लेना भैया, अच्छे से सुनना, ताकि आपका जीते जी उद्धार हो जाए। नहीं पता चले कि बाद में बांस में बैठना पड़े या बांध के सुनाना पड़े कहीं पर, तो ये अच्छी बात नहीं होगी। तो उस पिशाच को, बिंदुक जो पिशाच बना था, उसको बांध करके जबरदस्ती कथा सुनाई गई। बार है हमारा सनातन धर्म, हमारे यहाँ जबरदस्ती भी उद्धार किया गया है ना। क्योंकि जीव को पता ही नहीं है हमारा कल्याण किसमें है। जो अज्ञानी होता है उसको पता है क्या, बालक को पता नहीं होता। तो कभी कभी जो अज्ञानी है उनके उद्धार के लिए भी करना पड़ता है। कथा सुनाई और कथा का, शिव पुराण की कथा का यह प्रभाव हुआ तो पिशाच योनि से मुक्त होकर के और वह बिंदुक भी भगवान शिव के धाम को प्राप्त कर लिया। यह शिव कथा की महिमा है महाराज।